आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 0.5 मीटर त्रिज्या के साइक्लोट्रॉन में 1.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। ठीक है, इसमें गतिशील प्रोटॉन के त्वरण के लिए प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति क्या होगी वो यह बतानी है। और दूसरा बिंदु हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो इसमें प्रश्न पूछे हैं। पहला बिंदु पूछा है, मैं यहाँ पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है कि आवृत्ति क्या होगी और दूसरा उसकी अधिकतम ऊर्जा का मान क्या होगा वो यहाँ पे हमें बताना। तो पहले हमें यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की जो यहाँ पे त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी है, आर बराबर हमें दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर दे रखा, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि बी बराबर हमें दे रखा है 1.5 टेस्ला। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पे आवेश का मान कितना होगा, यहाँ पे प्रोटॉन पे आवेश का जो मान होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा क्यों आवेश का मान कितना होगा, यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, गुलाम हो जाएगा। अब ये क्या है, धनात्मक में होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें बोला है कि पहला बिंदु हमें बोला है कि उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की जो आवृत्ति होगी उसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होगा, यहाँ पे QB/2πm के बराबर होता है। तो क्यों क्या है, यहाँ पे उसका जो भी मतलब यहाँ पे आवेश जिसको हम त्वरित कर रहे हैं उसका आवेश, बी क्या चुंबकीय क्षेत्र, एम क्या है यहाँ पे उसका द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान, प्रोटॉन को यहाँ पे त्वरित किया जा रहा है साइक्लोट्रॉन में, तो इसका जो आवेश, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इतने किलोग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या है, सबके पूरे के पूरे मान पड़े हैं इसमें और इसमें पुट कर देंगे। तो क्यों का मान क्या है, यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, गुणा चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान है 1.5 बटा, यहाँ पे अगर देखें तो 2 गुणा पाई का मान कितना है यहाँ पे 3.14। ठीक है, 3.14, और इसका द्रव्यमान कितना है यहाँ पे गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, 10⁻⁻27। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको अगर यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻27 है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा, और 10⁻⁻27 में से प्लस 27 में से 19 हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10⁸ हो जाएगा। और इसको आगे इसको हल करके लाते हैं तो यहाँ से जो मान हमारे पास आता है, इसका जो मान हमारे पास आ जाएगा 23 गुणा 10⁶ आ जाएगा। और जो कि क्या है, आवृत्ति को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हर्ट्ज के द्वारा, यानी प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे एफ बराबर ये मान हो जाएगा हमारा कितना, 23 गुणा 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये 1% तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हल हो गया, यानी एफ जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, इसकी आवृत्ति का मान आ जाएगा यहाँ पे 23 गुणा 10⁶। ठीक है, अब दूसरा बिंदु हमें यहाँ पे निकालना है। इसमें दूसरा बिंदु की क्या पूछा है कि इसकी जो अधिकतम ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो अधिकतम ऊर्जा का जो हमारे पास सूत्र आता है, ठीक है, ई मैक्सिमम, साइक्लोट्रॉन के लिए अगर अधिकतम ऊर्जा का सूत्र हम यहाँ पे बात करें तो वो होता है हमारा Q² B⁻² R⁻² बटा 2m होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें ये R क्या है, ये साइक्लोट्रॉन की जो त्रिज्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाएगा उसकी क्या है, यहाँ पे ये त्रिज्या है, डीज की त्रिज्या। ठीक है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र B है, और क्यों आवेश हमें पता ही है, M इसका द्रव्यमान हमें पता ही है। तो यहाँ से इसको भी हम हल कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्यों का आवेश का मान मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मान क्या हो जाएगा 1.5 की घात 2। ठीक है, 1.5 की घात 2, और त्रिज्या का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 0.5 मीटर। तो ये 0.5 की घात, इसका भी क्या हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या है 2m है, तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, 10⁻⁻27 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हल करते हैं, यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो देखो इसका जो मान हमारे पास निकल के आएगा ई मैक्सिमम बराबर, यानी अगर देखें तो ये ई मैक्सिमम का मान क्या है, यहाँ पे ये मान है हमारा क्या है यहाँ पे जूल में। ठीक है,
अब इसको अगर हल करना चाहें हम किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको पहले ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर परिवर्तित करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान है, जितना इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, -19 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 गुणा क्या है यहाँ पे 1.5 की घात 2 और गुणा 0.5 की घात 2, ठीक है, और बटा यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -27। अब ये मान किसी में था, जूल में। अब इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे परिवर्तित कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग और दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो गया। तो यहाँ से एक मान तो ये पूरा का पूरा 1.6 इससे काट सकते हैं, ठीक है। इसी ये मान तो हमने पूरा इससे काट दिया। अब इसको जैसे यहाँ पे हमने काटा तो ई मैक्सिमम का जो मान है, ठीक है, ई मैक्सिमम का जो मान मेरे पास निकल के आता है, यहाँ से पूरी को इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाता है 27 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, ठीक है। अब 10 की पावर 6 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, मेगा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी अधिकतम ऊर्जा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे बिंदु में पूछा, तो इस तरह से हम यहाँ पे दूसरे बिंदु को हल कर लेंगे और पहला बिंदु हमारे पास हल हो ही गया, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।